एक समय की बात है, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वो एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राज करता था। राजा को उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। वो उनकी बुद्धि और दया की प्रशंसा करते थे। राजा की 7 रानियां थीं। सभी अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थीं। राजा की पहली रानी उनके ही राज्य की थी। वो बचपन की दोस्त थी। उनकी बाकी रानियां पड़ोसी राज्यों से आई थीं। वो अपने साथ अपनी अनोखी संस्कृतियां और परंपराएं लाई थीं। राजा अपनी सभी रानियों के साथ समान व्यवहार करते थे। वो हर एक से प्यार और सम्मान करते थे। राजा एकता और सद्भाव में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि उनका राज्य एक ऐसी जगह हो जहां हर कोई शांति से रहे। उन्होंने अपने बच्चों को प्यार, सम्मान और समझदारी का महत्व सिखाया। राजा का महल हमेशा गतिविधियों से भरा रहता था। दूर दूर से आगंतुक आते थे। वो राजा की सलाह लेने या उनके दरबार की भव्यता को देखने आते थे। राजा के 7 बेटे थे। उनके 6 बेटे बलवान और सुंदर पैदा हुए थे। कहते थे वो बिल्कुल अपनी माँओं की तरह दिखते थे। हालांकि सबसे छोटा बेटा अलग था। वो एक चूहे के रूप में पैदा हुआ था। 6 बड़े बेटे तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में कुशल थे। उन्हें बहादुर योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वो अक्सर अपनी ताकत और साहस का घमंड करते थे। हालांकि चूहा राजकुमार छोटा और डरपोक था। वो अपना समय किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने में बिताना पसंद करता था। बड़े भाई अक्सर चूहा राजकुमार का अलग होने के लिए मजाक उड़ाते थे। वो उसे नाम से बुलाते थे और उसके रूप का मजाक उड़ाते थे। उनका मानना था कि वो राजकुमार होने के लायक नहीं है। हालांकि राजा अपने सभी बेटों से समान रूप से प्यार करते थे। उसने उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया। अपने भाइयों द्वारा अलग व्यवहार किए जाने के बावजूद चूहे के राजकुमार ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं। उसके लिए बस यही मायने रखता था। उसने सीखना और बढ़ना जारी रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपने भाइयों का सम्मान अर्जित करेगा। एक दिन राजा ने अपने बेटों को यात्रा पर भेजने का फैसला किया। वो चाहते थे कि वो राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के बारे में जानें। उसने अपने सभी बेटों को दरबार में बुलाया। उसने उनमें से प्रत्येक को एक घोड़ा और सोने के सिक्कों का एक थैला दिया। मेरे बेटों, समय आ गया है कि तुम महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखो। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के हर कोने की यात्रा करो। हमारे लोगों के जीवन के बारे में जानो, उनकी खुशियों और दुखों को समझो। राजा ने आगे कहा, लेकिन ये याद रखना मेरे बेटों, अंधेरे जंगल में प्रवेश मत करना। ये एक खतरनाक जगह है जो अज्ञात खतरों से भरी है। 6 बड़े बेटे इस साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए उत्साहित थे। वे बेसब्री से अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वो अपने पिता को अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि चूहा राजकुमार आशंकित था। वो उन खतरों को जानता था जो महल की दीवारों के बाहर दुबके हुए थे, लेकिन वो यह भी जानता था कि वो अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। भाई कई दिनों तक यात्रा करते रहे। उन्होंने चहल पहल वाले शहरों और शांत गांवों का दौरा किया। वे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले। उन्होंने उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जाना। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को साझा किया और धीरे धीरे वे भाइयों के रूप में बंधने लगे। एक शाम उन्होंने खुद को अंधेरे जंगल के किनारे पर पाया। जंगल घना और उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ हवा में राज की बातें कर रहे हों। भाई थके हुए और भूखे थे, इसलिए उन्होंने रात के लिए आराम करने का फैसला किया। हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। पिताजी ने हमें बताया था कि यह खतरनाक था। अरे छोटे भाई, तुम डरते हो। हम एक मूर्ख जंगल से नहीं डरते। चलो चलो अंदर जाकर देखते हैं। चूहे के राजकुमार के विरोध के बावजूद 6 भाई जंगल में घुस गए। वे अपने घोड़ों की सवारी जंगल में और गहरे करते गए। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और अजीबोगरीब परछाई उनके चारों ओर नाचने लगी। तभी अचानक उन्हें एक मैदान दिखाई दिया। समाशोधन के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। दरवाजे पर एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। वो भाइयों को देखकर मुस्कुराई। यात्रियों का स्वागत है। आप थके हुए और भूखे लग रहे हैं। कृपया अंदर आइए और आराम कीजिए। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। 6 भाई महिला की सुंदरता और आकर्षण से मोहित हो गए। उन्होंने आसानी से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके पीछे पीछे झोपड़ी में चले गए। हालांकि चूहा राजकुमार झिझका। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाहर रहकर जांच करने का फैसला किया। चूहा राजकुमार चुपचाप झोपड़ी के चारों ओर घूमता रहा। उसने एक खिड़की से झांका।
उसने जो देखा उससे उसके खून सूख गया। खूबसूरत महिला वो नहीं थी जो वो दिख रही थी, वो एक चुड़ैल थी। वो एक बुदबुदाती हुई कड़ाही में कुछ पका रही थी और अजीबोगरीब शब्दों का जाप कर रही थी। चूहे के राजकुमार को एहसास हुआ कि उसके भाई बहुत बड़े खतरे में हैं। उसे उन्हें बचाना था, लेकिन कैसे? उसे होशियार रहना होगा। वो चुड़ैल से सीधे सीधे नहीं लड़ सकता था।